के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मैं अभी गीता जी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तुम्हारी है माँ। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। ना ही तुम झूठ बोलती और ना ही दीदी की जिंदगी बर्बाद होती है आज। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तब तुझे पता चलेगा कि माँ ने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। पीने के लिए कुछ दे दूं? नहीं यार, कुछ नहीं चाहिए। या हम बाहर मूवी या कॉफी के लिए चले? मेरा बाहर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। अगर मूवी देखनी है तो मेरे पास पेन ड्राइव में एक मूवी है, मैं लगाता हूँ। प्लेन सलवार में देख के भड़क गए और फिर उसके ऊपर मैं प्लेन साड़ी पहन के आई। बाप रे, बड़ी माँ तो इतनी गुस्सा हो गई थी। दीदी तुम मुझे ये बताओ, हिंदी सीरियल्स की तरह आप बड़े घर के लोग भी मेकअप डाल के सोते हो क्या? ऐसे मजाक नहीं करते। गिफ्ट्स मिले क्या? हाँ, बहुत सारे मिले। तो क्यों नहीं लेके आई तुम मेरे लिए? हाँ, लेके आ जाऊंगी। तू ना कभी नहीं सुधरेगी। ऐसे मत बोलो दी, ऐसे मार मिलती रहेगी तो मैं एक दिन सुधर जाऊंगी। सॉरी यार। तुम्हारी मुंह से सॉरी सुनना कितना अच्छा लगता है। तुम दोनों बहनों की बातें हो गई हो तो चाय पियो, शाम हो रही है। चलो लो। बेटा मैं क्या सोच रही थी ना, देख एक बार तू ना अपने ससुराल चली जाए ना, तो एक दो दिन के बाद मैं वहाँ आ जाऊंगी। मैं तेरी सास से, तेरी दादी सास से, तेरे पति से, सबसे बात कर लूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आपने मुझे जिम्मेदार बनाया है ना, तो मैं सब देख लूँगी। लेकिन बेटा माँ, मैं अपने तरीके से सब ठीक कर दूँगी। और फिर मैं बहुत जल्द आर्मी भी ज्वाइन कर लूँगी। सच्ची दीदी, तुम आर्मी ज्वाइन करोगी? पर कैसे? बस मैं कर लूँगी, तू देखती रहना। वो अगर कर पाई ना बेटा, शायद उस दिन मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। एक बार तुझे आर्मी के कपड़ों में देख ली ना, तो शायद मैं अपने आप को माफ कर लूंगी। माँ, सब होगा। बस यही चाहती हूँ, बस एक बार कर ले। आज मैं भी क्या बातों में लगी। देख समय हो गया तेरे निकलने का। ये ना सुषमा चाची ने तेरी साड़ी दी थी एक, ठीक है? ये 2 साड़ियाँ मैं खरीद के लाई। ये सब तू वो सब छोड़, इसे संभाल ले। हलवा भी चढ़ा दिया मैंने, ठीक है, ताकि तू ले जा सके उनके लिए। लेकिन अभी तक ये रोहन आएंगे ना? माँ, मैंने कॉल किया था पर वो माँ, शायद वो नहीं आएंगे। बेटा ऐसे कैसे नहीं आएंगे? तू लगा फोन, मैं ट्राई करती हूँ। लगा। माँ, ये आप छोड़ दीजिए, मैं निकल जाती हूँ। मुहूर्त का टाइम हो रहा है। तो अकेली कैसे जाएगी बेटा? ये तो रस्म नहीं हुई। माँ, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे और फिर दादी उन्हीं पे नाराज होंगी। माँ, मैं निकल जाती हूँ। अगर उनका कॉल आए ना तो मैं बीच रास्ते उनसे मिलके उनके साथ चली जाऊंगी। हाँ लेकिन बेटा। माँ ठीक है, तो ये सब संभाल, मैं हलवा लेके आती हूँ। ठीक, जितना जल्दी निकले फिर उतना अच्छा।
मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, फोन करके पूछ लो वो लोग निकले या नहीं। जी माँ जी। हेलो। रत्ना जी, मैं गीता बोल रही हूँ। जी नमस्ते। रत्ना जी, मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया कि रोहन और आकांक्षा वहाँ से निकले या नहीं। दरअसल पग फेरे का मुहूर्त बीता जा रहा है। जी जानती हूँ मैं, लेकिन हम लोग रोहन का ही इंतजार कर रहे हैं। आकांक्षा तो कब से तैयार बैठी है। रोहन का इंतजार कर रहे हैं? रोहन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा? अब सुबह जब छोड़ के गया था तो कहा था कि टाइम पर आ जाएगा। हमने काफी फोन भी किए लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा। जी मैं देखती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। आप चिंता मत कीजिए, मैं मुहूर्त रहते दोनों को मैं ले आऊँगा। कहाँ ढूंढने जाओगे तुम लोगों को? आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। मैं आता हूँ। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्या रोहन अभी तक पहुंचा नहीं? हाँ माँ जी। रोहन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। मुझे इसी बात का डर था। पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़के को। क्या हुआ? रोहन और आकांक्षा पग फेरे से अभी वापस नहीं आए? डैड, डोंट वरी, वो वहाँ से निकल गए। लेकिन मीर डोंट वरी डैड, वो समय पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। पता नहीं रोहन बहू को लेकर कब आएगा। अगर वो लोग मुहूर्त के रहते नहीं पहुंचे ना तो बहुत अपशकुन होगा। कुछ नहीं होगा माँ जी, बच्चे टाइम पर पहुँच जाएंगे। मैं अभी रोहन को फ़ोन लगाती हूँ। उसका फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा है। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मुहूर्त रहते दोनों को मैं ले आऊँगा। कहाँ ढूंढने जाओगे तुम लोगों को? आप परेशान मत होइए,
मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं आता हूँ। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो आकांक्षा और उसके घर वाले बहुत परेशान होंगे। सही कह रही हो, तुम साथ चलोगी तो अच्छा होगा। आ जाओ। आप सब चिंता मत कीजिए, हम मुहूर्त रहते ही उन्हें ले आएंगे। घूमने का बहुत शौक है ना तुम्हें? घूमने नहीं, मैं तो आपको बस समझाने। तुम मुझे अभी समझाने मेरे साथ आ रही हो? नहीं मीर। चुप चुप रहना मतलब खुश रहना, याद है ना? खुश रहने के लिए तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है ना? क्या? चुप रहना है। और मीर, मीर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मीर घूमने के बहाने पहले उन्हें हनीमून भेज रही थी और अब कुछ चले क्या है? दोनों भाई बहन चोर पुलिस खेल रहे। तुम छुपो, मैं ढूंढती हूँ। नॉनसेंस। हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। रोहन आ रहा है क्या? नहीं माँ, मैंने टैक्सी मंगवा लिया है। अच्छा ये हलवा रख ले बेटा, तू इसको टैक्सी तक ड्रॉप कर दे, ठीक है ना? सुन, आज के बाद तू हमसे कुछ नहीं छुपाएगी। हम दोनों को सब कुछ बताई, जो भी हो, जैसा भी हो। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। ये आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं समझते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर ये लोग वक्त से नहीं पहुंचे तो कहीं कोई अपशकुन न हो जाए। मेरा दिल कहता है वो दोनों जल्दी आ जाएंगे। गीता, दिल तो मेरा भी यही कह रहा है, लेकिन मुहूर्त का क्या करें, वो तो बीता जा रहा है ना। ये लो, आकांक्षा आ गई।
रोहन कहाँ है बेटा? वो नजर नहीं आ रहा? वो आकांक्षा, तुम अकेली आई? रोहन कहाँ है? वो मैं यहाँ हूँ ताऊ जी। तुम्हें मुहूर्त का टाइम पता था ना, तो आने में इतनी देर क्यों हो गई? जीते रहो बेटा। रोहन, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा था कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हुई? तुम्हें मुहूर्त का टाइम पता था ना, तो आने में इतनी देर क्यों हो गई? डैड, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। पहले गृह प्रवेश कर लें, बाकी की बातें बाद में भी हो सकती है। एक मिनट, कविता, आरती की थाली ले आना। जी माँ जी। खुश रहो, दोनों खुश रहो। जीते रहो बेटा। रोहन, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा था कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हुई? अब डैड, गलती इसकी नहीं है। एक्चुअली इसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गया था। हाँ ताऊ जी, गाड़ी खराब हो गई थी, मैं तो टाइम पे निकल गया था। चलो, गाड़ी को रहने दो। तुम लोग समय पे आ गए ना, सब ठीक हो गया। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ।
मैंने घर वालों से कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया है। ओह, फिर चालू हो गया तुम्हारा रिकॉर्ड? हाँ, तुमने हरकत ही ऐसे की है और आज तो हद ही कर दी तुमने। प्लीज, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ कि टाइम टाइम पे तुमको पिक करो और ड्रॉप करने आऊं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। मैं अपने घर वालों की बात कर रही हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ को ठेस पहुंची है, उनका अपमान हुआ है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह मैं तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत करती हूँ, तुम्हें भी मेरे पेरेंट्स की इज्जत करनी होगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं बस समझा रही हूँ कि अगर तुमने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी और सबसे पहले बड़े पापा को। ये क्या है हर बात पे बड़े पापा? और मैं क्यों मांगू तुमसे माफी? मुझसे नहीं, मेरी माँ से माफी मांगो और अभी। तुम्हारी मॉम से? पागल हो गई हो क्या? अरे रुको, नंबर कौन डायल करेगा? मेरे पास तुम्हारे घर का नंबर नहीं है। ये लो, डायल करो। हेलो, मैं रोहन बोल रहा हूँ। जी जीजू, एक मिनट माँ को दूँ। माँ, जीजू का फोन है। आगे ठीक ठाक पहुंचे कि नहीं? फोन क्यों कर रहा है? एक सेकंड। हेलो, हाँ बेटा बोलो। हेलो आंटी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। नमस्ते, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली आंटी, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। सॉरी? बेटा इसमें सॉरी की क्या बात है? वो मैं आपके घर नहीं आ पाया इसलिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, हमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? तुम लोग ठीक ठाक पहुंच गए, तुम लोग ठीक ठाक हो, हमें और क्या चाहिए? हेलो माँ। हाँ बेटा। कुछ नहीं, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था तो उन्होंने माफी मांग ली। तू ठीक ठाक है, रोहन ठीक ठाक है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? और सुन, उसको कहो कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? हाँ माँ, हम ठीक है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बहुत बेइज्जती कर दी। मैं चुप नहीं रहूंगा। Just wait and watch. मुझे कल रात के बारे में सब पता चल गया है कि कैसे हमारी बहू ने एक बदतमीज आदमी को होटल पर अच्छा सबक सिखाया। बहू की इस बहादुरी से पार्टी में मेरी चर्चा काफी हुई है आज से रोहन को अपने साथ ऑफिस ले जाना। ऑफिस? आज से? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ताऊ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मिस्टर ओब्रॉय, तुमने और तुम्हारी आइटम ने बिना हड्डियां तोड़े ये सब किया कैसे? वेरी फनी। लेकिन अगर ये YouTube पे आ गया और तुम्हारी वाइफ ने देख लिया, then it's not funny। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर मेरी बीवी को पता चल गया, वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी? हाँ, ये देखिए, ये पहले सांप का हो सकता है। Oberoi, pranam. Delight to meet you, Mr. Oberoi. सर योगराज खन्ना, हमारा और आपका मिलाप उस अंतर्यामी यमला बाबा की कृपा और दया दृष्टि से हुआ है। उनके छत्र छाया का हाथ जिस पे पड़ जाए, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। आंखें खोलिए, अंदर आइए। Oh, thank you very much, ma'am. All right, Mr. Oberoi. I would like to know, what has been your financial strategy during the world